हेलो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 90% क्वेश्चन जो है आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले आप लोग इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैंने आंसर में मार्क नहीं किया ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, आप लोग फिर मैच करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 176 175 तक करवा चुका हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 वीडियो तक। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जनन का जनक कहा जाता है? तो एम जी रानाडे को। ठीक है, एम जी रानाडे को कहा जाता है, एम जी रानाडे, जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की। उस अधिनियम का नाम क्या था? बताइए, उस अधिनियम का नाम क्या था? तो एक्ट 21 ऑफ 1850, एक्ट 21 ऑफ, यानी ऑप्शन ए। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब, शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों को सूची में किसका नाम नहीं है? तो शिबली नोमानी का नहीं है। ठीक है, बाकी सब नरोजी फरदौनजी है, तथा नरोजी है, एस बंगाली है, लेकिन शिबली नोमानी नहीं है। जेईडी बैथून गहरे ढंग से जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? तो एसटीडी शिक्षा से जुड़े हुए थे। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो राधाकांत देव थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये बात। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? किसने माना था, बताइए। तो किसने? इसका आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज का संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री था। ठीक है, शिवनारायण अग्निहोत्री। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी, वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सैडलर आयोग, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है उसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 187, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीत गामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया था? तो सी हो जाएगा इसका, रस्काइन पैरी ने। रस्काइन पैरी ने यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका? ये देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसका कथन है ये किसका कथन है? ये आपको लॉर्ड मैकाले का है कथन। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? बताइए, किसने कहा था सबसे पहले? भूदेव मुखर्जी ने कहा था, ऑप्शन ए। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1878 ईस्वी में। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, 1878 में। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। फिर सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अमीर अली ने की थी। फिर ने 193 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन डी। हंटर कमीशन का रिपोर्ट में किसके विकास पर और विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को, मतलब एक उसी के विचार जो है जोड़ दिया गया था। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की थी? तो डब्ल्यू हंटर ने की थी। फिर भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी डी के कड़वे द्वारा, डी के कड़वे द्वारा। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? बताइए, सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है सर्वप्रथम कोलकाता में हुई थी। कब? तो जोनाथन डंकन ने किया था 1791 में। ठीक है, सबसे पहला कॉलेज इंडिया का। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? बताइए। तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो थे, ऑप्शन सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो थे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका भी पहले आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? बताइए। लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? ठीक है, बताइए। दुर्गादास को छोड़कर जो है सभी जो थे 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? बताइए।
तो इसका डी हो जाएगा, विलियम बेंटिक। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वह इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में पास होने वाले पहले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस श्रेले थे। ठीक है। फिर 205 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है। इसी को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक थे? पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक थे, बताइए क्या हो? 204 राजा शिव प्रसाद थे। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। फिर है पूना सैनिक सभा की स्थापना जो है किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानडे ने की थी, MG रानडे। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता हो जाएगा इसका। ठीक है। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आनंद चार्लू हो जाएगा। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 1, यानी 2 3 4 1। क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। हाँ, ऑप्शन ए 2 3 4 1। निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो अभी आपने देखा कौन था इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक? एस एन बनर्जी। निम्न में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? बताइए किसने की दोनों की स्थापना? सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ABSB ऐसे रख सकते हैं आप। ठीक है। ABSB, AB मतलब आनंद मोहन बोस और SB मतलब सुरेंद्र बनर्जी। निम्न में से जो है कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? बताइए फिरोज शाह मेहता हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। रांची अधिवेशन 1931 में। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस किस द्वारा स्थापित की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई। ठीक है। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। लोकमान्य तिलक ने किया है। ठीक है। लोकमान्य तिलक ने। इनमें से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? बताइए पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुनी गई थी कांग्रेस अधिवेशन को, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। फिर है कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी। ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये टीआरई 1 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका है? टीआरई 2 में क्वेश्चन सॉरी पूछा हुआ है ये कि स्टेटमेंट किसका है? तो ये कर्जन ने कहा था। ठीक, कर्जन ने कहा था। हरिपुरा जहाँ भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता जो है सी विजय राघव रेड्डी ने की थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, दिसंबर में जो हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बताइए। अमृतसर अधिवेशन 1919 में ही आखिरी बार जो है पार्टिसिपेट किए थे तिलक ने। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था? तो अवाड़ी अधिवेशन 1955 में हो जाएगा। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्लेडस्टोन कहा जाता है? किसे भारतीय ग्लेडस्टोन कहा जाता है? ग्लेडस्टोन जो थे प्रधानमंत्री थे कहाँ के? ब्रिटेन के। तो वही भारतीय ग्लेडस्टोन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। सी हो जाएगा इसको। आइए फिर नेक्स्ट 228 पे चलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो BG तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? बेकिंग इंस्टीट्यूट तो अरविंद घोष ने कहा था। फिर निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये सब इंपॉर्टेंट है। अश्विनी कुमार दत्त ने।
निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? बताइए। जी के खोसले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 135 क्या हो जाएगा, सी यानी औपनिवेशिक स्वायत्तता। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन है, ये आप लोगों को पता होगा। 37 में निम्नलिखित में किसने बंग आंदोलन के लिए उकसाया था? बताइए। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। वही ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था, उसी के लिए फिर बंग आंदोलन चला जाएगा यानी स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए जो है प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? बताइए। तो सन 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजन के समय, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 का जो है वीडियो का लिंक मैं प्रैक्टिस सेट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 500 से प्लस प्रश्न है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है 19 जुलाई से है, और 18 जुलाई तक जो है मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। Thanks for watching and subscribe for more. For more, look the description box and visit my channels.